उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती साड़ी क्यों नहीं पहनती? इसके पीछे का काला सच क्या है? सूट ही हमेशा क्यों पहनती हैं? और समाजवादी पार्टी के किन विधायकों ने मायावती के कपड़े फाड़े थे? वो काली रात कौन सी थी? और उनके साथ ब्रह्मदत्त द्विवेदी जो बीजेपी के विधायक थे, क्या संबंध था? मायावती के साथ क्या संबंध था? क्या ताल्लुकात था? और ये मुख्यमंत्री कैसे बनी? मायावती उस समय मुख्यमंत्री पहली बार किस लड़ाई से कैसे बनी? आपको पूरी सच्चाई बताएंगे। मेरा नाम सत्यनारायण गुप्ता। आप देखिए खबर विस्तार से। यह पूरा घटनाक्रम 1993 से शुरू होता है विधानसभा चुनाव को लेकर। सपा और बसपा दोनों गठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं और एक नारा लगता है, मिले मुलायम काशीराम हवा में हो गए जय श्री राम। उस समय बीजेपी को हटाने के लिए दोनों पार्टियां एक हो गई थी और दोनों बंटवारा सीट का किए थे। उस समय उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड दोनों एक थे। 422 विधानसभा सीट थी जिसमें 256 सीट समाजवादी पार्टी लड़ रही थी, 164 सीट पर बसपा लड़ रही थी। दोनों में समझौता हुआ था कि जिसकी सीट ज़्यादा आएगी उस पार्टी के मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। समाजवादी पार्टी के 109 विधायक जीत कर आए, वहीं बसपा के सिर्फ 67 विधायक जीत के आए। तो जैसे पूर्व में तय हुआ था उसी प्रकार से मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। 4 दिसंबर 1993 में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह बनाए जाते हैं और काशीराम उस समय दलितों के सबसे बड़े मसीहा के रूप में जाने जाते हैं और उनके पास वोट बैंक दलितों का सबसे ज़्यादा रहता था। और उस समय मिल करके ये लोग सरकार बनाते हैं। सरकार तो बन जाती है लेकिन ज़्यादा दिन यह सरकार नहीं चल पाती। काशीराम देखते हैं कि ये हमारे मन मुताबिक नहीं चल रहा है और 2 साल सिर्फ बीता रहता है। 1995, 93, 94, 95 आते आते यह सरकार गिरने के कगार पे आ जाता है और काशीराम उस समय बीमार भी हो जाते हैं। तब पूरा बागडोर मायावती को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। पूछते हैं मुख्यमंत्री बनोगी? तो बहन कुमारी मायावती एक बार सहम जाती हैं, फिर कुछ सोचती हैं, कहती हैं हाँ ठीक है, मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इनका सपना था कि डीएम बनने का, एक आईएएस अधिकारी बनने का इनका सपना था। एलएलबी भी की थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई की थी। लेकिन उस समय काशीराम के कहने से ये मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हो जाती हैं। फिर शुरू होता है नया खेल। आपको बता दें, काशीराम समाजवादी पार्टी से अपना समर्थन वापस लेने के लिए विचार बनाते हैं। उसके बाद बीजेपी के नेता लालजी टंडन से मिलते हैं, कहते हैं मेरे पास 67 विधायक तो हैं ही और आपके कुछ हैं और कुछ दूसरे पार्टी के विधायक छोटे दलों से ले करके अगर एक कर लिया जाए तो हमारी पार्टी के मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। तो वो समर्थन दे देते हैं। लालजी टंडन बीजेपी के समर्थन दे देते हैं कि ठीक है, ऐसा है तो हम भी समर्थन दे देंगे, अपने पार्टी के बसपा के आप मुख्यमंत्री बना दीजिए। फिर कहानी आगे बढ़ती है। आता है दिन 1 जून 1995 का। उस समय लेटर लिख के देते हैं। एक लेटर लिखकर काशीराम जी मायावती को देते हैं, कहते हैं राज्यपाल को जाके दे दीजिए। राज्यपाल उस समय मोतीलाल वोरा हुआ करते थे। मायावती लेकर गई और कही कि हम समाजवादी पार्टी से अपना समर्थन वापस लेते हैं और 200 विधायकों की एक लिस्ट देती हैं। कहती हैं 67 विधायक मेरे खुद के पार्टी के हैं और इसलिए अब हम लोग समर्थन उनसे वापस लेकर के खुद मुख्यमंत्री का दावा पेश करते हैं। मोतीलाल वोरा उस समय कुछ नहीं बोलते, कहते हैं ठीक है, आपको बताएंगे। फिर एक दिन बाद 2 जून 1995 को लखनऊ में मीराबाई रोड पर एक गेस्ट हाउस रहता है। उसमें मायावती अपने विधायकों के साथ एक मीटिंग कर रही होती हैं। कमरा नंबर 2 में मीटिंग करती रहती है। तब तक यह बात
राज्यपाल के पास से मुलायम सिंह के पास पहुंच जाता है कि ये लोग समर्थन वापस ले रहे हैं। तुरंत गुस्से से मुख्यमंत्री लाल हो जाते हैं, मुलायम सिंह लाल हो जाते हैं और अपने समर्थकों को भेज देते हैं कि जैसे भी हो उनके विधायकों को तोड़कर ले आओ। जो भी है उनके विधायक समाजवादी पार्टी के विधायक अतीक अहमद के साथ पहुंच जाते हैं। भारी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंचते हैं और पूरे गेस्ट हाउस को चारों तरफ से घेर लेते हैं। घेरने के बाद फिर चालू हो जाता है अगला कदम। फिर जाते हैं, गेट खटखटाते हैं, नहीं खुलता तो तोड़ देते हैं। जैसे ही गेट तोड़ देते हैं तो उनके विधायक से हाथापाई करने लगते हैं। बसपा के विधायकों से ये लोग हाथापाई करने लगते हैं और सभी को मारने लगते हैं, मार पीट कर घायल कर देते हैं। मायावती पूछती हैं ये क्या हो रहा है, तो किसी ने उनका कपड़ा फाड़ दिया, मायावती का कपड़ा फाड़ दिया और किसी तरह से उनकी जान बचाने के लिए सभी विधायक इकट्ठा हो जाते हैं और कमरा नंबर 1 में उनको ले जाकर अंदर डाल देते हैं। कहते हैं आप अंदर से गेट बंद कर लीजिए क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग सब मार पीट कर लेते हैं। एसएसपी ओपी सिंह अपने फोर्स के साथ वहां मौजूद रहते हैं और सिगरेट पीते रहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं रहती कि कुछ बोल दे। ये कुछ नहीं बोलते हैं, कहते हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश आया है, हम लोगों को निर्देशित किया गया है, आदेशित किया गया है कि वहां पर कुछ नहीं बोलना है। और समाजवादी पार्टी के लोग भद्दी भद्दी गाली देते हैं और बसपा के 5 विधायक पकड़ करके मुलायम सिंह के पास ले जाते हैं और उनसे दस्तखत करवाते हैं एक सादे कागज पर। डर के नाते ये लोग साइन भी कर देते हैं और पछताते भी रहते हैं और डर के नाते ये लोग एक जगह पे बैठ जाते हैं। उसके बाद मायावती अंदर बैठी रहती हैं कुंडी बंद करके और डरती रहती हैं कि आज जान बचेगा या नहीं बचेगा। तभी पता लग जाता है इनके मुंह बोले भाई ब्रह्मदत्त द्विवेदी को। फर्रुखाबाद के विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी जो बीजेपी के एक विधायक थे और बहन कुमारी मायावती के भाई लगते थे, मुंह बोले भाई ये लगते थे और मानती थी, मायावती मानती थी और ये भाई का फर्ज निभाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। लाठी लेकर पहुंचते हैं और उस समय एसपी राजीव रंजन भी पहुंचते हैं और उसके बाद डीएम राजीव खैर भी पहुंचते हैं। उसके बाद ये थोड़ा निर्देशित करते हैं कि लड़ाई मत करवाइए। तभी ये लाठी चलाते रहते हैं, अंदर जाते रहते हैं। इनको देखकर हजरतगंज के इंस्पेक्टर विजय भूषण भी पहुंचते हैं और इंस्पेक्टर सुभाष सिंह बघेल भी इनके साथ साथ पहुंचते हैं। समाजवादी पार्टी के विधायकों को लेफ्ट राइट करते हैं, दाएं बाएं करते हैं और करते करते अंदर जाते हैं और बहन कुमारी मायावती को निकालते हैं। निकालने के बाद तुरंत गाड़ी में बैठाकर वहां से लेके चले जाते हैं। तब लगभग 9 बज जाता है रात। 9 बजे रात को ये लोग निकाल के ले जाते हैं और पूरा 3 बजे से दिन 3 बजे से यह कार्यक्रम शुरू रहता है और 9 बज जाता है, लेके निकल जाते हैं। तब 11 बजे जैसे पता लगता है मुलायम सिंह को कि डीएम एसपी भी कुछ सपोर्ट किए हैं, इंस्पेक्टर सपोर्ट किए हैं। इन सब का रातों रात 11 बजे रात लेटर बना देते हैं, ट्रांसफर लेटर बनाते हैं। तुरंत इन लोगों को यहाँ से भेज देते हैं बाहर। तब मुलायम सिंह गुस्से से लाल हो जाते हैं, जानते हैं कि अब हमारी सरकार चली जाएगी। उसी दिन बहन कुमारी मायावती ने कसम खाया, साड़ी आज से कभी नहीं पहनूंगी, क्योंकि उस दिन उनका कपड़ा फाड़ दिया गया था, जैसे तैसे बची थी। कहीं आज से मैं साड़ी नहीं पहनूंगी और हमेशा आज तक फिर सूट ही पहनती रही। फिर एक दिन बाद आता है 3 जून को ये फिर मुख्यमंत्री बन जाती हैं। 3 जून को राज्यपाल शपथ ग्रहण कराते हैं और ये मुख्यमंत्री बनती हैं। तब तक मुलायम सिंह पूर्व मुख्यमंत्री हो जाते हैं। तब मायावती बदला लेने के लिए सोचती हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद मायावती इसकी जांच कराने के लिए सोचती हैं और एक अधिकारी नियुक्त करती हैं जिनका नाम रमेश चंद्र होता है और आईएएस अधिकारी होते हैं। ये जांच करते हैं, जांच करके 89 पेज का
जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, जिसमें 74 लोग नामजद पाए जाते हैं और उनके खिलाफ FIR दर्ज होता है। तभी एक घटना और बहुत बड़ी हो जाती है। एक साल बाद इनके मुंह बोले भाई ब्रह्मदत्त द्विवेदी, जो इनको बचाकर ले गए थे, उनको किसी ने गोली मार के हत्या कर दी थी। और जैसे ही ये सुनते हैं, उनकी हत्या ऐसे हुई थी, कहीं गए थे किसी पार्टी में और 3 लोग आते हैं, जैसे गेट पे ही रहते हैं, तभी गोलियों से भून देते हैं और तुरंत पता लगता है तो मायावती रोने लगती हैं, उनके घर जाती हैं। और फिर इनकी पत्नी ब्रह्मदत्त द्विवेदी की पत्नी विधायकी खड़ी होती हैं बीजेपी से, तो वहाँ पर ये बसपा से कोई कैंडिडेट नहीं खड़ी की और स्वयं जाकर के वो प्रचार की। ये बहुत बड़ी बात है कि वहाँ जाके खुद दूसरे पार्टी के लोग प्रचार करें और उनको जिताई। आज भी उनके घर में जो खड़ा होता है, वहाँ पर बसपा का कैंडिडेट नहीं खड़ा होता और ये अपना सपोर्ट खुद उनके परिवार को देती रहती हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को अपमानित करना नहीं है।